अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन कंटेंट कैलेंडर के बारे में है और इसमें हम ये देख लेंगे कंटेंट कैलेंडर जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे होते हैं और क्या क्या चीज़ें एक कंटेंट कैलेंडर का पार्ट होनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहले अगर आपको ओवरव्यू दूं तो वो ये होगा कि कंटेंट कैलेंडर या जो आपका इंटायर कंटेंट प्लान होगा वो एक अच्छा प्लान तभी बनेगा जब आप उसके अंदर वो सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करें जो आपके कंटेंट स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होगा कि आप कितने ब्लॉग पोस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एक मंथ के अंदर। आपका जो कंप्लीट प्लान होता है वो एटलीस्ट 3 या 6 महीने के ड्यूरेशन के ऊपर जो है उसका लेआउट होता है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ब्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किन टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे उसके अंदर। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट हमारी उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, अ, उनको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा होगा। टाइमिंग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, तो आपको टाइम मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ऑल इन ऑल कंटेंट से रिलेटेड या पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप अगर वो एक कंटेंट कैलेंडर के अंदर उनको सारी चीज़ों को अलाइन करके डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उससे विद इन अ टीम बहुत आसानी से सबको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है कि एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें प्लान आउट हुई हुई हैं और उनको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन में बहुत आसानी हो जाती है कि एक कंटेंट एज अ कंटेंट राइटर वो एक सोशल मीडिया की रिसोर्स से इस पे थोड़ी सी बात कर सकता है या कोलैबोरेट कर सकता है कि अगर कंटेंट जा रहा है तो उसके हिसाब से सोशल मीडिया पोस्ट किस तरीके की बननी चाहिए, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। और सिमिलरली यूट्यूब कंटेंट पे आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूट्यूब पे पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बाकी रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज़ हो रही होंगी या बाकी चैनल्स को किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटिंग दैट कंटेंट। तो वो सारी चीज़ें एक कंटेंट प्लान का या कंटेंट कैलेंडर में अगर आप उन चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो उस बेसिकली जो प्लान है उसका जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो रहा होगा। तो कंटेंट कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले ये एक बेसिक कंटेंट कैलेंडर है जो कि आप लोगों के लिए मैंने गूगल शीट्स पे तैयार किया है और इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और सेकेंडली ये कि आप कौन कौन से कंटेंट चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू में कंटेंट स्ट्रेटजी में बात की थी, और उस हिसाब से आप अपना जो भी कंटेंट प्लान है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू डेज़ या विद रिस्पेक्ट टू वीक्स आप अपनी सारी चीज़ों को अलाइन करते हैं और फिर ये मूव फॉरवर्ड होता है कि आप इसको स्पेन आउट करते हैं फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। और एज अ बेसिक एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, जब आप कंटेंट कैलेंडर में किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉग पोस्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे उसका टॉपिक लिख देंगे। अगर आप असाइनी खुद हैं, आप खुद से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का वो नहीं है। और जब आप कंटेंट प्लान को उसके ऊपर रिसर्च हो रही होगी तो आप जब भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस करने का उसको कंटेंट कैलेंडर में ऐड करेंगे तो आपको ये चीज़ भी उसमें देखनी होगी कि आप वर्ड काउंट्स क्या रख रहे हैं। तो वो आप यहाँ पे जो है उसको असाइन कर सकते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स असाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आपने इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पहले कहीं ना कहीं नोट डाउन की हुई थी वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। तो इसी तरीके से इसमें नीचे कलर कोडेड सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको कलर कोड कर सकते हैं, जो कि आपकी बाकी रिसोर्सेज के लिए भी समझना आसान होंगे। कि फॉर एग्जांपल इन अ क्विक लुक आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं मंडे वाले दिन ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट जाए तो हम इसको जो है इसको इस हिसाब से कलर कोड कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वो दिन हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट जा रही हैं, कौन कौन से दिन हैं जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो रहे हैं।
और सिमिलरली यूट्यूब का अगर कंटेंट है तो वो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो वो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं इन द बेस ऑफ 1 मंथ, तो आपको एज अ ओवरव्यू पता चल जाता है कि आप एक मंथ में कितने ब्लॉग्स कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट कितनी है, और फिर ऑब्वियसली जिस हिसाब से ये इस कंटेंट प्लान फॉलो हो रहा होगा और इसकी चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी, तो आपको इस कंटेंट कैलेंडर का जो कंप्लीशन रेट है वो भी पता चल रहा होगा कि आपने अपने कंटेंट कैलेंडर को फुली फॉलो किया है, उसमें कोई हर्डल्स तो नहीं थे। या अगर आपने एक कंटेंट प्लान बनाया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें डाल दी हैं और वो एक ऐसे पॉइंट पर आपको ले आया है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और या आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि आप जो है जितनी भी चीज़ें उस कंटेंट प्लान का हिस्सा हैं उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये प्रिटी सिंपल सा एक टेम्पलेट है कंटेंट कैलेंडर के लिए। ये आपको रिसोर्सेज के मटेरियल में मिल जाएगा, इसको आप अपने हिसाब से अगर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट्स फ्री टू एडिट, और ये आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। इसको आप अपने, अगर आप हर चीज़ का अलग कैलेंडर रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया के लिए सेपरेटली एक कैलेंडर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको स्पेसिफिकली उसके लिए भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी सारी ये चीज़ें एक पर्टिकुलर कैलेंडर का हिस्सा है तो आपको एज अ होल काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि आप एक बिज़नेस के अंदर या एक ब्रांड के अंदर क्या क्या चीज़ें थ्रू आउट दैट मंथ कवर हो रही है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। द गुड थिंग अबाउट एक्सेल गूगल शीट्स इज़ कि आप इसके अंदर आपकी जो भी रिसोर्सेज हैं या आपके साथ इस प्लान के ऊपर या इस कैलेंडर के ऊपर कोई भी काम कर रहा है आप उनको यहाँ पे ऐड कर लें, तो वो भी इसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या आप ये अथॉरिटी सोली अपने पास रखें और आप अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से अलाउ कर दें कि वो इस कैलेंडर को व्यू करके अपने मतलब के जो भी काम है वो अपने आप को